हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम देखेंगे कि बिगनर्स को ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस कौन से लगते हैं, कौन से लेना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी के ब्रशेस आते हैं। और अगर आपने मेकअप करना स्टार्ट किया है और आप जहाँ भी देखेंगे, जितने भी ट्यूटोरियल्स देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे, सब ब्रशेस यूज़ करते हैं। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या लें क्या नहीं लें, क्या कौन से ब्रशेस आपको यूज़ करने आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो ये सब आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि हम आपको क्या करना चाहिए ये सारी इश्यूज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, बहुत सारे, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि बिगनर्स के लिए निकालना कि आपको सिर्फ से मतलब कॉमन यूज़ या डेली के लिए या बिगनर के लिए क्या ज़रूरी है। तो मैंने बहुत सोचा और उसके बाद कुछ ब्रशेज़ मैंने निकाले हैं। सबसे पहला है ये फ्लैट स्टिपलिंग ब्रश। अगर आपको ज़्यादा कवरेज पसंद है और आप एकदम इवन एप्लीकेशन चाहते हैं फाउंडेशन का, तो आपको ये ऐसा फ्लैट स्टिपलिंग ब्रश लेना चाहिए। स्टिपलिंग मतलब आपको पुश करना है फाउंडेशन अपने फेस पे। इससे हम ब्लेंड नहीं करेंगे। ब्लेंडिंग ब्रश अलग होता है, ये फ्लैट है। अगर इसका सरफेस आप देख रहे हैं, ये एकदम फ्लैट है और बहुत स्मूथ है और बहुत फाइन है इसके हेयर्स। तो ये आपके स्किन में पुश करते जाता है फाउंडेशन और कहीं भी पैचेस नहीं आने देता है और आपको मैक्सिमम कवरेज देता है। तो ये मैक्सिमम कवरेज के लिए बहुत अच्छा ब्रश है। आप इसका क्लोज व्यू भी देख सकते हैं। अब सेकेंड है सेटिंग ब्रश। सेटिंग ब्रश या ब्लशिंग ब्रश दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इससे हम सेटिंग पाउडर भी लगा सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा सकते हैं। एक्चुअली ये है ब्लश ब्रश। आप ब्लश ब्रश को ही पाउडर सेट करने के लिए लेते हैं। जैसे कि मैं दिखाती हूँ, ये ओरिफ्लेम का लूज़ पाउडर है। ये मैंने लिया, इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा डस्ट किया। अब मैं उसे यहाँ सेट कर दूँगी। अब चाहें तो आप 2 ब्लश ब्रश ले लें, एक थोड़ा फ्लफ़ी ले लें। इससे भी बड़े और ब्लश ब्रश आते हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ लिया है ताकि आप इसे ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकें, क्योंकि हमारा सेकेंड स्टेप होता है सेट करना फाउंडेशन और कंसीलर। तो आप पहले इसे सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इसे थोड़ा नैपकिन में सैनिटाइज़ करके आपने इसमें से प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हम इसे ब्लश ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लश ले रही हूँ, मेबलिन का कलर शो ब्लश। इसका शेड है पीची स्वीट। तो इसको लेते हैं। ये ब्रश में हमने थोड़ा लिया, जितना लेना है आपको, एक्स्ट्रा थोड़ा डस्ट कर देंगे और स्माइल करके आप ब्लश लगा सकते हैं। क्योंकि ब्लश तो हमारा सेटिंग के बाद कंटूरिंग आता है, कंटूरिंग के बाद हमारा ब्लश आता है। तो ऑब्वियसली आप इसे थर्ड स्टेप पे यूज़ कर सकते हैं, सेकंड में आप सेट कर सकते हैं। मैं इसलिए ये इतना स्पेसिफिकली बता रही हूँ क्योंकि अगर आपके में ब्लश है और आपने सेट किया तो ब्लश का पिंकिश पूरे आपके फेस पे फैल जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए सेटिंग लूज़ पाउडर आपका प्लेन रहता है, कलरलेस होता है। आप अगर कॉम्पैक्ट पाउडर से भी सेट करते हैं तो वो भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग होता है। तो और आप इसे टिश्यू में क्लीन कर लेंगे तो काफ़ी निकल जाता है। देखिए जैसे कि टिश्यू यहाँ पे कलर्ड हो रहा है, तो काफ़ी कुछ निकल जाता है। उसके बाद आप ब्लश यूज़ करेंगे तो उस ब्लश पे कॉम्पैक्ट का या लूज़ पाउडर का इफ़ेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ ब्लश पाउडर ही रहेगा उस पर। तो ये सेकेंड ब्रश हुआ। अब थर्ड ब्रश है ये एंगुलर ब्रश। आप देख रहे हैं ये एक एंगल पे है, सॉफ्ट है बहुत, काफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश जैसा है। ये आपका कंटूरिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं दिखाती हूँ। कंटूरिंग के लिए मैं लैक्मे एब्सोल्यूट मून हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसमें कंटूर प्लस हाईलाइट दोनों पार्ट है। मैं कंटूर पार्ट ले रही हूँ। ये हमने एंगुलर ब्रश में लिया। अब आपको थोड़ा सा सिक करना है और ये आप देख रहे हैं
इतना सही एप्लीकेशन लगेगा अगर आप एंगुलर ब्रश से कंटूरिंग करेंगे तो ये सीधे आपकी स्किन पे ऐसे लगेगा। फ्लैट ब्रश बहुत फ्लैट एप्लीकेशन देगा, इससे आपको जो एंगल मिलेगा कंटूर करने का उतना दूसरे ब्रश से नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली कंटूर ब्रश भी आते हैं तो वो ऐसा रहता है कंटूर ब्रश, ताकि आप सीधे ऐसा करें तो वो आप अपनी फ्लैट ब्रश को भी ऐसा करके आप कंटूर कर सकते हैं। अगर आपको एंगुलर ब्रश में नहीं लेना है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो कंटूरिंग एंगुलर ब्रश है ये ऑप्शनल है, क्योंकि आप फाउंडेशन ब्रश को एज अ कंटूर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। आप फाउंडेशन इस पर क्लीन कर लें, इतना नहीं होता है प्रोडक्ट इस पर, तो आप इसे ऐसे थोड़ा प्रेस करके आप आराम से कंटूर कर सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रिसाइज एकदम शार्प लाइन मिलेगी। फिर इसे चाहें तो ब्लेंड कर लें, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लश ब्रश सेटिंग ब्रश की तरह भी यूज सकता है। ये फ्लैट स्टिपलिंग ब्रश फाउंडेशन और कंटूर दोनों के लिए आपको परफेक्ट है। अब हम चलते हैं थोड़े स्मॉल ब्रशेस की तरफ। ये है एंगुलर फ्लफ़ी ब्रश। इसको हम हमारा जो आइज़ का क्रीज होता है इसके लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये एंगल है, इसकी वजह से ये जो यहाँ शेप देता है हमारी आइज़ के कॉर्नर को, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप अगर नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रश रहते हैं जो कि इस तरह का होता है, देखिए ये सिर्फ राउंड है, तो ये आपको उतना शार्प नहीं देगा आउटर कॉर्नर जितना शार्प ये एंगुलर देता है। तो ये मुझे ये पसंद है बहुत आउटर क्रीज के लिए। ये जो हमारी क्रीज होती है इसके लिए आप इसे एज अ हाइलाइटर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आई शेडो नहीं का होना चाहिए इसमें। ये हमने हाइलाइटर लिया, स्माइल किया और हाई पॉइंट पे लगाया, यहाँ लगाया, चिन पे, फिर हाई पॉइंट आईब्रोज के नीचे, और ये हमारा हाइलाइटर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना प्रिसाइजली लगा है। अगर थोड़ा भी थिक ब्रश लेते हैं तो वो इतने एरिया में फैल जाता है। इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए। थोड़ा हम अगर छोटे ब्रश से लेते हैं तो आप इसे थोड़ा ब्लेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगुलर होने के साथ साथ फ्लफ़ी भी है। तो ये आपका आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए, आई शेडो क्रीज के लिए, हाइलाइटर के लिए अलग अलग तरह से यूज़ हो सकता है। और एक हमारे पास ये ब्रश होना चाहिए। ये मेरा फेवरेट ब्रशेज़ है। सारे ब्रशेज़ में अगर मुझे कोई ब्रश पसंद है तो ये एंगुलर ब्रश है। इससे आप स्पेसिफिकली कैट आई और काजल से जो कैट आई बनाते हैं उसको थोड़ा लाइन दे सकते हैं। जेल लाइनर की एकदम शार्प लाइन वाली कैट आई बना सकते हैं। और एकदम फाइन लाइन लगाना है, बहुत फाइन लाइनर लगाना है तो भी वो आप कर सकते हैं। इससे पाउडर आई शेडो को भी लाइनर की तरह लगा सकते हैं। इससे आप आईब्रोज फिल कर सकते हैं। तो जितना आई मेकअप जितना अच्छे से ये एंगुलर ब्रश से होता है उतना मतलब आईब्रो और आईज दोनों इतना अच्छे से किसी ब्रश से नहीं होगा जितना आपके एंगुलर ब्रश से होगा। तो ये मेरा फेवरेट ब्रश है। तो आज के हमारे ब्रशेज़ हुए ये चार मेन ब्रशेज़। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके पास होने चाहिए। और अगर आप थोड़ा और चाहते हैं तो एक ऐसा बहुत हाई डिटेलिंग ब्रश पतला सा होता है जो कि आपका लिपस्टिक यहाँ से क्लीन करने के, आप थोड़ा कंसीलर लेके क्लीन कर सकते हैं। अगर आपकी लिपस्टिक ब्लीड हो रही है तो हाईलाइट कर सकते हैं, नोज़ कंटूर कर सकते हैं। ये इतना थिन है कि एकदम प्रिसाइसली आपकी नोज़ कंटूर कर देगा। यहाँ हाई पॉइंट्स पे जैसे मैंने इतना सा हाइलाइटर लिया और इनर कॉर्नर अपना हाईलाइट किया। तो आप देखिए ये इस ब्रश से कितना इजी है, कहीं फैल नहीं रहा। थोड़ा भी थिक ब्रश लेंगे हम तो वो थोड़ा ज़्यादा फैल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं ये ऑप्शनल है, बट हाँ आप ये ले सकते हैं। तो टोटल मैंने आज जो ब्रशेस बताए वो ये 5 ब्रशेस हैं जो आप एज अ बिगनर यूज़ कर सकते हैं।
और आप जैसे जैसे मेकअप यूज़ करते जाएंगे तो आपको और रिक्वायरमेंट पता चलती जाएगी अलग अलग ब्रशेज़ की, आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ेगी उससे आपको और रिक्वायरमेंट आएगी कि अब मैं ये ब्रश यूज़ कर सकती हूँ, वो ब्रश यूज़ कर सकती हूँ। मैंने इसमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ अगर चाहते हैं जानना तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो मेकअप में आप धीरे धीरे लर्न करते हैं और धीरे धीरे आपका रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और इसके बारे में आप मुझसे और क्या चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं, और आगे कौन से टॉपिक्स में आप मुझे और वीडियोस देखना पसंद करेंगे, वो सब कमेंट में नीचे डिस्क्राइब कीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।